हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और ये जो क्लास है वो है हमारी भाषा, व्याकरण और लिपि। हालांकि इसमें जितने भी व्याकरण से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम शामिल करेंगे और एक रैंडमली क्वेश्चन आएंगे हर टॉपिक से, तो आपका थोड़ा सा अभ्यास भी हो जाएगा और एक बार पता भी चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न को शानदार ढंग से हम देखने वाले हैं। देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है। हिंदी भाषा को हम 5 उपवर्गों में विभाजित करते हैं: राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है ना। तो इसमें से अगर बात करें राजस्थानी की बोली कौन सी नहीं है, देखो मेवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी होती है, मेवाती होती है, लेकिन ब्रज जो है वो राजस्थानी की बोली नहीं है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन स। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन स है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, व्याकरण के अंग होते हैं। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था व्याकरण के 4 अंग होते हैं, लेकिन एक्चुअल में व्याकरण के 3 अंग है, ध्यान रखना। व्याकरण के 4 अंग होते थे: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। लेकिन जो इसकी व्याकरण की जो किताब है बोर्ड ने जो जारी करी है उसमें 3 अंग बताए हुए हैं, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। वहां पर बोर्ड ने इसका आंसर 3 बताए हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसके अंग जो है वो व्याकरण के अगर पूछा जाता है तो 3 ही आप लिखोगे। उसमें 3 अंग कौन कौन से? एक तो वर्ण हो गया, दूसरा शब्द हो गया, तीसरा वाक्य हो गया। पद जो है वो शब्द और पद दोनों एक ही हैं, शब्द और पद दोनों एक ही हैं, तो वो शब्द में समाहित है। तो शब्द, वर्ण, शब्द और पद। अगर पूछा जाता है भाषा के अंक कितने हैं तो आप 4 लिखोगे। पहले हम 5 बताते थे, 5 नहीं है, आपको उसको 4 ही लिखना है। मतलब इसमें ध्वनि एक और शामिल हो जाएगा, है ना। ध्वनि को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो ये भाषा के अंग हो गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भाषा के व्याकरण के 3 और भाषा के 4। अगला प्रश्न देखो कि किसी सभ्य समाज का आधार उसकी को माना जाता है। किसको माना जाता है? उसकी भाषा को माना जाता है। ठीक है ना। ठीक है, किसी सभ्य समाज का आधार जो है वो उसकी भाषा को माना जाता है। भाषा विकसित कितनी है, जितनी विकसित भाषा होगी उतना ही वो समाज विकसित माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा रिक्त स्थान है और भाषा में यह धीरे धीरे होता है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा स्थायी नहीं होती है। भाषा कभी एक जैसी नहीं रहती, भाषा हमेशा बदलती रहती है। भाषा में हमेशा नए नए शब्द शामिल होते रहते हैं। दूसरी भाषाओं के शब्द भाषा जो है वो ग्रहण करती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा कैसी है? परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, कभी एकदम परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है ये 5। देखो इसका राइट आंसर क्या है? कोस कोस पर पानी बदले। हर एक कोस पर पानी बदलता है, पानी का स्वाद, टेस्ट बदलता है। और 5 कोस पर बानी का मतलब होता है वाणी। तो हर 5 कोस पर बच्चों वाणी बदलती है। तो सही जवाब क्या रहेगा इसका? 5 कोस पर बानी। अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट देखो, अवधी उपभाषा की बोली है। अवधी जो है वो उपभाषा की बोली, अवधी कौन सी भाषा में जाएगी? अभी हमने बात करी ना, हिंदी की जो 5 अलग अलग जो उप बोलियां हैं उसमें पूर्वी हिंदी में जाएगी। अवधी भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी में शामिल की जाती है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और उसके बाद ये हो गया पहाड़ी हिंदी। ठीक है ना। इस प्रकार इसकी जो शाखा है, 5 उप शाखा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं परिवार की भाषा है। तो आधुनिक जो भारतीय भाषा है वो कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा है, मतलब भारत और यूरोप दोनों की मिली जुली। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी होती है। तो विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की हमारी लिपि है देवनागरी, तो प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होता है बच्चों? एक लिपि होती है। और अगर प्रश्न बनता है हिंदी की लिपि, देवनागरी की लिपि, देवनागरी लिपि की भाषाएं कौन कौन सी है, या किसी भाषा को दे दिया हिंदी की लिपि कौन सी है, संस्कृत की लिपि कौन सी है, तो इनकी सबकी लिपि देवनागरी है। हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, है ना, नेपाली हुआ, तो ये जो भाषा है इनकी लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको भाषा कहते हैं। तो भाषा के 2 रूप हो गए, एक तो लिखित हो गया और एक मौखिक हो गया। अगर प्रश्न बनता है भाषा के भेद होते हैं तो लिखित और मौखिक। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो अभिव्यक्ति में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा के बिना हम अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है लिपि में
चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लिपि में लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वर्तनी चिन्हों का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास बच्चों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन भारत में 2 लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी, उसमें से ब्राह्मी लिपि से जो है वो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सामान्यतः आपसी बातचीत में भाषा और संवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, जो बोलचाल में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मौखिक भाषा हमारी कहलाती है। तो भाषा के 2 रूप हो गए, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन के रूपों में प्रयुक्त और समस्त राष्ट्र के व्यवहार योग्य भाषा को क्या कहते हैं? वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब कि किसी भी संविधान में अगर उसको मान्यता दी हुई है, शासन के समस्त रूपों में उसको काम में लिया जा रहा है, सभी कार्यालयों में हम उसे अगर काम में ले रहे हैं, बोलचाल के काम में ले रहे हैं, तो वो राष्ट्रभाषा होती है। आगे देखो लिखा है कि जो भाषा परिष्कृत, व्याकरण सम्मत, सर्वजन स्वीकार्य, आदर्श रूप में प्रचलित और शासन स्तर पर व्यवहृत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है को, सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग व्यवहार की वाणी को क्या कहते हैं? विस्तृत रूप से नहीं बोली जाती बल्कि किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है, छोटे स्तर पर बोली जाती है, वो या तो बोली कहलाती है या फिर उपभाषा कहलाती है। और यही बोली या उपभाषा धीरे धीरे विकसित होकर के भाषा का रूप धारण करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा की अपनी एक लिपि होती है, लिपि की विशेषता होती है। जैसे हम बात करें देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है कि ये जो है वो बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है, इसके ऊपर शिरोरेखा खींची जाती है, ये जैसा बोलते हैं वैसा लिखा जाता है, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। भाषा सूक्ष्म है तो आगे लिखा स्थूल है, क्या है? लिपि जो है वो स्थूल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ग्रामीण सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो है वो उपभाषा या बोली कहलाती है। अगला लिखा है कि नए संस्कृत के शब्दों के साथ पश्चिमी हिंदी ने शब्द लेकर अपने शब्द भंडार का विकास किया है, तो वो है हिंदी खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली ने संस्कृत के शब्द लेकर के अपना विकास किया है। नेक्स्ट प्रश्न को, निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? नेपाली, हिंदी, उर्दू या संस्कृत? तो उर्दू की लिपि देवनागरी नहीं है। उर्दू की लिपि फारसी है या फारसी में भी एक नस्तालिक लिपि है, ठीक है। बाकी नेपाली, हिंदी और संस्कृत सभी की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा का स्थायी रूप से विकास भाषा को माना जाता है। तो भाषा का स्थायी रूप से विकास जो है बच्चों वो लिखित भाषा को ही माना जाता है। लिखित भाषा स्थायी भाषा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है? तो वो है भाषा। भाषा जो है वो विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या है? माध्यम है। नेक्स्ट है, राजा का पुत्र तो ऊंट हो गया है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? चलो शब्द शक्ति का भी प्रश्न आया। तो देखो कोई पुत्र ऊंट कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, लेकिन ऊंट जैसे लक्षण है ना, उसकी हाइट लंबी होगी इस तरीके से, तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। और लक्षणा में भी रूढ़ा लक्षणा, लक्षणा के 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ा लक्षणा है मतलब जहाँ रूढ़ी के आधार पर, परंपरा के आधार पर जहाँ अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां पे रूढ़ा लक्षणा होती है। हाथ पांव हिलाया करो ताकि अच्छा जीवन जी सके, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है बच्चों? हाथ पांव हिलाने का मतलब है काम करना, हाथ पांव हिलाने का मतलब है कमाना। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? यहाँ पे अलंकार भी पूछा जाता है, तो अलंकार अगर पूछे तब तो श्लेष अलंकार हो गया, लेकिन अगर शब्द शक्ति पूछे यहाँ पे तो हो गया शाब्दी व्यंजना। व्यंजना 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, तो यहाँ पे हो गया शाब्दी व्यंजना, ठीक है। तो अभी हम चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो बच्चों यहाँ पर भी रहेगा आर्थी व्यंजना, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।